एक कैलकुलेशन ये भी आई है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एवरेज आउट वैसे नहीं किया करना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, लेकिन फिर भी 294 जितना एक्स्ट्रा वोट पड़ा है उसको पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप डिवाइड करेंगे तो रफली 9000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गया है। 9000। तो वहां जहां 10,000 तक भी मार्जिन रहता था, वहां सीधा सीधा उसका हिस्सा जो है 27 लाख एब्सोल्यूट नंबर है जो बढ़ा हुआ। ठीक है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये भी एक किस्म का वही है कि नहीं, तो ये भी उनको क्यों कहना पड़ा कि वोट नहीं बढ़ा है? वोट बढ़ा है तो बीजेपी कह रही है हमारा वोट है ये, हमको परिवर्तन का वोट है ये, तो वो भी कह रहे नहीं वोट भी नहीं बढ़ा। 27 लाख वोट बढ़ा है, और 27 लाख वोट उनको भी याद रखा कीजिए जिनको नहीं देने का मौका मिला जी। ये तो हमेशा रिकॉर्ड पर रखना ही चाहिए लोकतंत्र के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि कुछ करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का मैं वर्डिक्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि वोटिंग राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, समझे। तो इस पर भी कभी बहस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है। लीगल राइट है, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, तो स्टेट राइट्स में से शामिल किया गया उसको जी। नहीं, वो गंभीर मसला, उसको अलग तरीके से हमको देखना चाहिए। इसमें एक तो मैं बताऊँ, आपने 192 लिखा है टुडे चाणक्य के, इसमें ±11 है, तो ये 203 सीट्स का है। हाँ, वही है फिर तो, समझे। उनके हिसाब से 203 सीट, बिल्कुल 203 तक जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो एक तो वो है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने एनालाइज किया कि भाई 192 सीट्स बचती हैं जो हिंदू सीट्स हैं और वो 100% आए, इसका एक पक्ष और है। यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स देखी है उसमें, और जब पोलराइजेशन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि रिवर्स पोलराइजेशन पर बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो 192 सीट्स मान लीजिए आती हैं टुडे चाणक्य के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी हिंदू डोमिनेंस वाली सीट्स हैं। इसमें से बहुत सारी सीटें माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटें होंगी जो आएंगी। और पिछले चुनावों को आप देखिए, एक जमाना था हम लोग मतलब 80 से हम लोग इलेक्शंस देख रहे, 84 से मैं देख रहा हूँ, 75 लोकसभा सीट्स थी जिनको स्पेशली माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट माना जाता है, उसमें से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है आज। तो माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटों को बीजेपी को जीतना ज़्यादा आसान हो गया है रिवर्स पोलराइजेशन करके। ये नई टर्म भी उसी के बाद आई है, रिवर्स पोलराइजेशन। तो मैं इस पर नहीं जा रहा कि 192 आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटें नहीं मिलने वाली भारतीय जनता पार्टी को, वो भी एक बड़ा हिस्सा है। दूसरा, मैं प्रोफेसर साहब की बात से और हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ कि 8% आपको नंबर कम लगता होगा कि माइनॉरिटी वोट्स बीजेपी को मिला है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, खासतौर से वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी वोट पूरी तरह से पोलराइज हुआ है, और ये 71% नहीं 75% तो पिछली बार ही मिला था। ये 85% तक वोट जाएगा टीएमसी के पास। हाँ, और अगर हम लोग गलत भी हो सकते हैं, जब उन्होंने स्टडी किया है 8% वोट मुस्लिम्स का बीजेपी को मिलता है तो 225 सीट मिलेगी। अगर वो भी जुड़ जाता है, वो भी जुड़ जाता है, तो वो मतलब वो वहीं नहीं पहुंच रहा, फिर तो कोई बात ही नहीं। पॉसिबिलिटी को आप खारिज नहीं करते कि 190 200 के राउंड भी बीजेपी जो भी जीत रही है, मतलब टीएमसी तो जा ही सकती है, बीजेपी भी जा सकती है। विजय जी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि मालदा, मुर्शिदाबाद, हुबली, हावड़ा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर 41,000, 50,000, 60,000 ये सब मार्जिन रहा है टीएमसी को जीतने का। दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर में ये सब जो एरिया है, उसमें यदि मान लेते हैं कि 8% वोट यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल भी जाती है तब भी जीतेगी वही भारतीय जनता पार्टी नहीं। थ्योरेटिकली पॉसिबल है ये 190 तक जाना भी नहीं। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, बदलाव यदि तय हो जाए तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि फिर कहां। समीर जी, आप टुडे चाणक्य पे भी बोलिएगा। एक वोट वाइब का सर्वे भी आया है अमिताभ तिवारी जी का, वो भी देख लेते हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में बीजेपी को 143 से 163 सीटें मिली है, इनका 20 सीटों का मार्जिन है। और ये कमोबेश जो अपने मेट्राइज का सर्वे सबसे पहले आपको दिखाया था उसके आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। टीएमसी को उन्होंने 127 से 147 सीटें जो है जाने का अनुमान लगाया है, तो ये एक नजदीकी मामला बता रहे हैं। ये तो क्लोज फाइट हो गई। बिल्कुल। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें, अरे कांग्रेस को कोई सीटें पहली बार देता हुआ मुझे दिखा सर्वे, 2 से 4 सीटें, और अन्य को 2 सीटों तक मैक्सिमम मिल सकती हैं। ये वोट वाइब का सर्वे है। तो दोनों ही प्रकार के सर्वे आपके सामने आज हैं। एक बहुत कॉशियस है जो बीजेपी को आगे तो दिखा रहा है लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबले में, और एक बिल्कुल एक तरफा बीजेपी को जीत की ओर। इसको देखेंगे तो बोलने उससे पहले एक लाइन बोल दो इनकी परमिशन से। बहुत बार लोग जो है ना आजकल बड़ा कुछ प्लेयर जो है ना राजनीति में बड़े सेफ चलते हैं
कि थोड़ा सा भी जरूरत होगी ना तो दाहिना पैर इधर रख देंगे, कभी जरूरत होगी तो बायां पैर इधर रख देंगे। अरे कुछ लोग तो सर चादर के नीचे रख लेते हैं पैर, वो फिर दिखाते ही नहीं, वो भी बात है उस पे। नहीं, लेकिन आजकल उन लोगों की जो है ना, उन लोगों की लेकिन अच्छी चढ़ी हुई है। विजय जी हमसे कह देते हैं कि आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इनकी सारी दिलचस्पी उस सर्वे में है जो हुआ ही नहीं। मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ सर, पहले आप बोलिए। मुझे लगता है कि टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आ रहा है, जिस हिसाब से इसमें दिखा रहा है कि भाई 71% मुस्लिम वोटर्स ने ममता को किया है, 8% भारतीय जनता पार्टी को किया मुसलमानों ने, और SC ST और OBC का जो परसेंटेज दिखा रहे हैं 63 67 के करीब, 58 के करीब, अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता अगर लगता है कि इससे हुआ है, तो मुझे लगता है कि 192 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है। लेकिन मेरा भी आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 175 के आसपास सीटों में रहने वाली है। और इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोटर्स, फिर चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास हो, सवर्ण हो, अगर हिंदू इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकला है और 92% की जो वोटिंग हुई है पहले फेज में और सेकंड फेज में 92% की वोटिंग हुई है, और हिंदू वोटर अगर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकला है, तो यह तय माने कि भारतीय जनता पार्टी को 175 से कम सीटें किसी स्थिति में नहीं मिलने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम जिस तरीके से जुड़ा हुआ रहा है, तो ममता बनर्जी भी 90 से 100 के बीच में रहेगी। तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से इस बार प्रदर्शन करने जा रही है। आपका फिगर 170 था, मेरा 70 से 175 के बीच में था। आप वहीं स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, कि 170 175 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है। और जिस तरीके से तमाम सर्वे आए, ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ का फीडबैक दिल्ली पहुंचाया गया है, संघ जो अनुमान लगा रहा है वह भी यही कि 170 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हिंदुओं का वोट मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला, थोड़ा लिटिल टू मच लग रहा है, वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है महिलाओं ने इस बार 2% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करी बंगाल के अंदर। महिलाएं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार ज्यादा निकली है। अब भले ही वो महिला आरक्षण बिल का मामला हो या 3000 रुपए जिस तरीके से महिलाओं को देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, महिलाओं का भी एक बड़ा वोट ममता बनर्जी से टूटा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आया कि 6-7% महिला वोट का नुकसान टीएमसी को हो सकता है।